हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम फिजिक्स की क्लासेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं विद्युत वाले चैप्टर पे। और यह विद्युत चैप्टर का सबसे अंतिम चैप्टर होने वाला है। तो आइए इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर देना है। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो उसका आप जो प्रॉब्लम है वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो आपको जरूर ही देंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं आज हमारा पॉइंट क्या है। हमारा पॉइंट है विद्युत जनित्र, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये होता क्या है, हमने इसके पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जनरेटर में की विद्युत ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में वो परिवर्तित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा डीसी मोटर पे आधारित होता है, जो कि जिसे हम दृष्टि धारा जनरेटर कहते हैं। और जिसमें से हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर को हम देखने वाले हैं और हमेशा की तरह फिगर से समझने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के हम सिद्धांत के बारे में बात करें तो यह विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब किसी चालक की बंध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसके बंध चुम्बकीय फ्लक्स में जब कोई परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक प्रकार का धारा उत्पन्न हो जाता है, धारा से विद्युत उत्पन्न होती है। सारी चीज को हम देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो इसकी संरचना है। तो सबसे पहले इसकी हम संरचना पे बात करने वाले हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो इसके दोनों तरफ चुंबक लगे होते हैं। इधर तरफ हम अगर देखें, अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर एन सिरा वाला रहता है चुंबक, इधर एस सिरा वाला, ठीक है। दोनों ये जो होते हैं ये अलग अलग ध्रुव वाले यहाँ पर चुंबक लगे होते हैं। इसके अगर हम बीच में बात करें तो इसके बीच में एक प्रकार की, ये देखिए, कुछ एक प्रकार की यह कुंडली होती है। यह कुंडली, ये ए बी सी एक प्रकार की यहाँ पर एक कोई कुंडली है। और ये अगर हम आगे की तरफ बात करें, आगे की तरफ ये जो आप C1 और C2 देख रहे हैं, यह सर्पिलाकार, यह सर्पिलाकार अर्थात यह गोलाकार, ये क्या है, यह वलय है, ठीक है, यह वलय है। और इससे जो जुड़ा हुआ ये वाला पार्ट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये वाला जो पार्ट है B1 और B2, अगर हम देखें तो इसे हम ब्रुश कहते हैं, इसे हम ब्रुश कहते हैं। यह इससे कनेक्टेड होता है, यह इससे कनेक्टेड होता है। और धारा, ये देखिए हम आई ये जो लिखे हुए हैं, यह धारा का यह चिन्ह है। धारा कुछ इस प्रकार से आगे तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो हम इसमें संरचना को देख रहे हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को अच्छे से हम देख लेते हैं, कैसे क्या चीज़ें हमको लिखनी है। तो देखिए, हम देखते हैं संरचना। सबसे पहले हम क्षेत्र चुंबक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो चुंबक लगा था, जो एक एन सिरा इधर था और यह सिरा इधर था, उनको देखेंगे। यह अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक होता है, ठीक है। वो जो लगा हुआ था वो अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिनके ध्रुव के मध्य एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। उनके मध्य में यहाँ देखिए, उनके जो बीच में है यहाँ एक प्रकार की कुंडली है, ठीक है। और जब चुंबक है तो इनके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी आ गया है, ठीक है। चुंबक कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया है, जिसके बीच कुंडली है, जो कुंडली को तीव्रता से घुमाता है। यह कुंडली को यह क्या करेगा, यह तीव्रता से गोल 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 यह घुमाता है। जब वो घूमती है तो उसमें एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो कुंडली क्या होती है, नरम लोहे का बना क्रोड पर लिपटी अधिक तारों की संख्या की कुंडली होती है। देखिए, ये एक प्रकार का नरम लोहा होता है जो कि किसी धातु से बना होता है, ठीक है। यह एक क्रोड पर लिपटी हुई अर्थात उसमें अधिक संख्या में तार लिपटी होती है, ठीक है। और यह कुंडली होती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सर्पी वलय इसमें होता है। एक इसमें सर्पी वलय है, कुंडली के सिरों से जुड़ी हुई। कहाँ पे, कुंडली के सिरों से जुड़ी हुई। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, कुंडली के सिरों से यह कुछ इस प्रकार से सर्पीय वलय आपका C1 और C2, ये C1 है, C2 है,
ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये आपका सर्पी वाला है। हम क्या देख रहे हैं कि कुंडली के सिरों से जुड़ी हुई अलग अलग धातु, ये अलग धातु की बनी होती है और ये क्या है, यह सर्पिलाकार होती है। इसके बाद अगर हमें ब्रुश की बात करें तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, तो धातु की पत्तियों से बना, ठीक है, धातु की पत्तियों से बना दो ब्रुश B1 और B2, जिसके बारे में हमने फिगर में बात किया हुआ था, होता है, जिसका सिरा वलयों से स्पर्श करता है, ठीक है, यह वलयों से स्पर्श करता है। धातु की पत्तियों से बना दो ब्रुश B1 और B2 होता है, जिसका सिरा वलयों को स्पर्श करता है। अब आइए हम सबसे पहले इसकी हम कार्यविधि को देख लेते हैं कि यह आखिर कार्य कैसे करता है, हाउ टू वर्क इट, और उसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जब जब हम किसी दो अलग अलग ध्रुव वाले चुंबक के बीच, जब हम दो अलग अलग ध्रुव वाले, आप इस चीज़ को अगर लिखना भी चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो जब दो अलग अलग चुंबक, ये आपका चुंबक है, ठीक है, जिसका इधर N ध्रुव है, इसका S ध्रुव है, जब ये दोनों हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका आकर्षण कुछ इधर तरफ होगा, इसका आकर्षण इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। जब इन दोनों में आकर्षण हो रहा है तो इसी के बीच हमने क्या किया, एक कुंडली रख दी। तो जब चुंबक है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। इसके बीच हमने एक कुंडली को रख दिया। तो इन दोनों के आकर्षण कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर इसमें एक फोर्स लगता है। फोर्स क्या लगता है, अगर ये वाला चुंबक इसको खींचे तो यह जो आपका ये कुंडली है, ये इधर की तरफ ये घूम जाता है, कुछ इधर तरफ, कुछ ऐसी दिशा में यह घूम जाता है। जब ये इधर ये घूम जाएगा कुछ इस दिशा में जब ये घूम जाएगा तो घूमने से क्या होगा, इसका जो प्रभाव होगा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसका प्रभाव यहाँ पे आएगा। ये जुड़ी होती है यहाँ C2 से, यह दोनों भी, तो यहाँ तक, अर्थात देखिए घूमने में जो एनर्जी आएगी, जो एनर्जी वेस्ट होगी, उससे मतलब जो धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, वह धारा कुछ यहाँ तक आएगी और वह धारा आगे की तरफ वो बढ़ेगी, ठीक है, वह धारा कुछ इस तरह आगे की तरफ बढ़ेगी और फिर यहाँ पे आ जाएंगी। जब यहाँ पे वापस आ जाएगी तो यहाँ से ये होते हुए फिर से इसमें प्रवेश कर जाएगी और यह कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। यह कार्य लगातार ऐसे ही इसलिए चलता रहेगा क्योंकि इसके दोनों ओर चुंबक लगा हुआ है, जिससे जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा वहाँ पर बना रहता है और धारा इसमें लगातार उत्पन्न होती रहती है। और ये जो आपकी कुंडली है यह घूमती रहती है। जब कुंडली आपकी लगातार घूमती रहेगी, गोल गोल ये घूमती रहेगी, तो घूमने से क्या होगा, जब ये घूमती रहेगी तो घूमने से क्या होगा, लगातार जो इसकी एनर्जी है वह बनी रहेगी, ठीक है, यह बनी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। हम आपको फिर से सारी चीज़ों को समझा देते हैं कि जब दो अलग अलग ध्रुव वाले चुंबक के बीच किसी कुंडली को रख दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। घूमने के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, धारा उत्पन्न हो जाती है जो धारा आगे की तरफ, ठीक है, ये बी वाले से ये आगे की तरफ ये आएगी और यह सर्पिलाकार वलय से वलयों, ये C1 C2 वलयों से होते हुए B1 कहाँ पे, आपके ब्रुश तक आएगी, यह ब्रुश तक आएगी। उसके बाद यह B2 से या B1 वाले ब्रुश तक पहुँच जाएगी। इसके बाद यह धारा फिर से A B C D, तो यह A B C D वाले इस क्रम में यहाँ पर ये दोबारा धारा जाने लगी और यह लगातार घूमती रहेगी क्योंकि इनके चारों तरफ एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है और यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारी कार्यविधि हो गई। अब हम देखने वाले हैं दृष्ट धारा जनित्र, इसको हम देखने वाले हैं। तो वही इसका देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें, आप अगर दोनों का फिगर मैच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो दोनों फिगर एक ही तरह ये दिखते हैं। अगर आपको इन शॉर्ट हम दिखाना चाहे तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों का जो फिगर है
आप अगर मैच कीजिए ये फिगर, ठीक है, ये लगभग ये मैच करते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं है। आप एक बार ध्यान दीजिए, इसमें ठीक है, इसमें ब्रुश लगा हुआ है, ब्रुश इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्पिला वलय लगा हुआ है, और यहाँ पे विभक्त वलय अर्थात ये अलग अलग यहाँ पे वलय कनेक्टेड है। तो आइए हम फिर से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है डीसी करंट जनरेटर वाले को जानना, ठीक है। तो हम फिर से आ गए इस पे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें वहीं पे हैं, वही चीज़ है कि यहाँ इस साइड एन सिरे का एक चुंबक होता है, इस साइड एस सिरे का चुंबक होता है। बीच में क्या होता है? बीच में एक प्रकार की कुंडली होती है, और कुंडली कुछ इस प्रकार से विभक्त वलय से जुड़ी होती है, यह विभक्त वलय से जुड़ी होती है। और यहाँ पर एक ब्रुश लगा होता है, और ब्रुश से आगे चल के जुड़ी हुई एक प्रकार की यहाँ पर लाइट लगा दी गई। लाइट इसलिए लगा दी गई, जब इसमें धारा उत्पन्न होगी तो यह लाइट जल उठेगी, और धारा ये आगे की तरफ ये बढ़ेगी, आपके दूसरे वाले ब्रुश से टच होगी। उसके बाद फिर से यह कंटिन्यू होती रहेगी, और यह कुछ इस दिशा में घूमती जाएगी, घूम जाएगी। तो हम इसकी अगर संरचना की बात करें, तो आइए इसकी हम संरचना को भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारा क्या है? क्षेत्र चुंबक है। यह अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक होता है, ठीक है। जो आपका चुंबक है यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है, और इनके बीच एक प्रकार की कुंडली होती है जो कुंडली को घुमा देता है, जिसके ध्रुव कुंडली को घुमाते हैं, ठीक है। इनके जो ध्रुव हैं, ये ध्रुव अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, इन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित जब करेंगे, तो आकर्षण कारण एक प्रकार का बल लगेगा, और उस बल के कारण यह गोल गोल घूमने लगेगी। आइए देख लेते हैं इसके आगे का जो संरचना है। तो इसके आगे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? अगर हम उस पर ध्यान दें तो इसके आगे जो हमारा पॉइंट है वह है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है? यह एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है। आपने उसमें देखा था कुछ इस प्रकार सा, यह आयताकार जो कि चुंबकों के बीच में थी, एन सिरा इधर था, यह सिरा इधर था, और यह आयताकार कुंडली थी कुछ इस प्रकार से आगे तक जुड़ी। तो यह आयताकार कुंडली होती है, कच्चे लोहे से बना हुआ था। यह आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे से बनी होती है। इसमें विभक्त वलय लगा होता है, ठीक है। वही चीज़ डिफरेंस इसमें यही है, पहले वाले में सर्पिलाकार वलय लगा हुआ था कुछ इस प्रकार सा, जिसको हमने C1 और C2 से वहाँ पर हमने इसको दिखाया था। और इसमें क्या है? इसमें विभक्त वाले लगाए। अब ये विभक्त वाला कुछ इस प्रकार सा होता है, विभक्त वलय। यह पीतल धातु की बनी होती है। एक ऐसा, यह पीतल धातु की बनी होती है, कुंडली में वलयों से जुड़ी होती है कुंडली। तो यह इससे जुड़ी हुई होती हैं। अब हम देखने वाले हैं ब्रुश। देखिए ब्रुश इसमें भी होता है। अगर हम उसकी बात करें तो यह देखिए कुछ इस प्रकार से जो आई थी, यह उसके जो साइड में लगा हुआ था, यहाँ पर हमारा विभक्त वलय लगा हुआ था। ये साइड की ये जो चीज़ें थी, यही आपका ब्रुश का काम करती है। यदि चालक कार्बन का बना होता, ये विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं, ठीक है। यह मतलब ये जो ब्रुश है यह कार्बन का बना होता है, और यह विभक्त वलय, ये जो आपका विभक्त वलय था, ये इसको टच करते हैं। इसमें धारा ब्रुश के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसमें जो धारा है वो ब्रुश के माध्यम से प्रवाहित होती है, ठीक है। ब्रुश के माध्यम से इसके अंदर ये धारा प्रवाहित होती है। अब आ जाते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। वो क्या है इसका? अगर हम सिद्धांत और इसके कार्य हम दोनों इसी में समझने वाले हैं। सिद्धांत और कार्य इसी में। यदि यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की भांति होता है, लेकिन इसमें विभक्त वलय लगे होते हैं। चुंबक के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। सारी चीज़ों को एक बार हमको फिर से समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको एक बार में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे।
लेकिन इसमें विभक्त वलय लगे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विभक्त वलय लगा होता है, लेकिन यह प्रत्यावर्ती धारा की भांति ही होता है, उसकी सिर्फ भांति होता है, मतलब उसकी तरह होता है, लेकिन वही नहीं होता, ये अलग है। दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इन सारे टॉपिक को हमने पहले पढ़ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दृष्ट धारा को, तो चुंबक के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगी। चुंबक के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे कुंडली घूमने लगती है। कुछ इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। आप इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर हम आपको फिगर एक बार हम फिर से दिखा दें समझने के लिए, देखिए आप एक बार फिगर पे ध्यान दीजिए। दृष्ट धारा के लिए हम दिखा रहे हैं, देखिए यन सिरा ये आपके लेफ्ट साइड में, यह सिरा इसके राइट साइड में लगा हुआ है। इसके बीच में एक प्रकार की कुंडली लगी होती है और यह सीधा कुछ इस प्रकार से विभक्त वलय से ये जुड़ा होता है। यह विभक्त वलय से जुड़ा होता है, यहाँ पर एक प्रकार की लाइट लगी होती है और यह विभक्त वलय ब्रुश से जुड़ा होता है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच आकर्षण, क्योंकि इनके बीच विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और उसके कारण इसके बीच एक बल लगेगा, आकर्षण बल, उसके कारण यह घूमेगी कुछ इस दिशा में। यह जब घूमेगी तो इसमें एक प्रकार की धारा उत्पन्न होगी। धारा जब ये उत्पन्न होगी तो यह आगे की तरफ बढ़ेगी और यह इस ब्रुश से होकर आएगी। फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो लाइट है यह जल उठेगी। फिर ये आगे होते हुए ब्रुश से फिर से विभक्त वलय में जाएगी और यह धारा फिर से कहाँ ये आ जाएगी, आपकी कुंडली में। जब ये कुंडली में धारा आएगी तो उस धारा के कारण यह थोड़ी और गति से यह घूमेगा। जब ये और गति से घूमेगा तो इसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इस ऊर्जा के कारण ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा के कारण हमारे घरों में लाइट और बिजली के सारे कार्य होते हैं। तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर पॉइंट नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रिप्लाई आपको जरूर देते हैं। इस टाइम बहुत अच्छे से हम शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं, आप अपना प्यार आप हमें वहाँ भी दिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही कमाल की थी। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें बताइएगा, फिर से आपको ट्राई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।